नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, हमारे साथ एक बार फिर से देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा जी मौजूद हैं, जो बिहार की राजनीति को काफी करीब से समझते हैं और हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है और क्या कुछ होने वाला है। देखिए, बिहार की राजनीति में 14 जनवरी मतलब दही चूड़ा, मकर संक्रांति की हम बात कर रहे हैं। दही चूड़ा बहुत मैटर रखता है और लालू प्रसाद यादव के दही चूड़ा भोज के बाद अब चर्चा चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज की हो रही है, जहां तमाम राजनीतिक दल के नेता मौजूद रहे कल दही चूड़ा भोज में। वहीं उसके बाद कल रात में एक गुप्त मीटिंग हुई है चिराग पासवान की, जिसमें शामिल हुए हैं जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तीनों साथ में बैठकर बातचीत किए और साथ में डिनर भी किया है। क्या मायने हैं इसके, वो हम समझने के लिए अभी अमित सर के साथ बैठे हैं। सर, रात में मीटिंग हुई है, काफी गुप्त रही, किसी को पता तक नहीं चला, लेकिन सुबह में खबरों का बाजार गर्म हो गया। क्या कहेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है, जिस तरह से मीटिंग को गुप्त रखा गया और जिस तरह से मीटिंग हुई है, इसको आप हल्के और सामान्य तरीके से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान से दिन में भी जीतन राम मांझी मिले थे, उपेंद्र कुशवाहा मिले थे, सम्राट चौधरी गए थे, पप्पू यादव तक गए थे। जी, बिल्कुल। तो चलिए, वो मकर संक्रांति का भोज था जो चिराग पासवान ने पटना में दिया था। वहां पर उनकी मां रीना पासवान भी नजर आई थी, कई सियासी दिग्गज नजर आए थे। लेकिन रात में जो मीटिंग हुई है, रात में कोई बीजेपी का नेता साथ में मौजूद नहीं था। रात में कौन मौजूद था, और वो भी किसके यहाँ मौजूद था? चिराग पासवान के यहाँ मौजूद था। साथ में रीना पासवान भी वहां भी मौजूद थी। देखिए, रीना पासवान जिस तरह से एक्टिव नजर आ रही हैं, और देखिए हाजीपुर में जो सभा हुई है, और मैंने कहा था कि यहां से उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया है रीना पासवान को, और रीना पासवान ने हालांकि ये बयान दिया है कि जो भी हो, चिराग हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखिए, सियासी गणित को समझिए कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों एक ही जात के राजनीति करते हैं। हालांकि चिराग पासवान तो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जात और धर्म से वो अपने आप को ऊपर दिखलाते हैं और कहते हैं कि हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की राजनीति करते हैं। लेकिन वोट बैंक तो एक ही है। बिल्कुल। और इसलिए जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं चिराग पासवान के कद को ऊपर एनडीए के अंदर नहीं देखना चाहते थे। ये पुरानी बात है। हालांकि जिस तरह से चिराग पासवान सम्मान देते नजर आ रहे हैं, दिन में भी पैर छूकर प्रणाम किया, और वो चिराग पासवान की आदत भी रही है कि अपने से चाहे पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, चिराग पासवान हमेशा वो इज्जत और सम्मान देते हैं। चाहे आपने लालू प्रसाद यादव को देखा, राबड़ी देवी को देखा, नीतीश कुमार से जो राजनीतिक करवाहट है, जब नीतीश कुमार से भी मिलते हैं तो पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो जीतन राम मांझी का पैर छुआ, गिले शिकवे दूर किए, उपेंद्र कुशवाहा को इज्जत प्रतिष्ठा दी। बिल्कुल। अब देखिए, इन तीन नेताओं का मिलना और इसके राजनीतिक मायने कई हैं जो हम निकाल सकते हैं। क्या ये तीन नेता मिलकर बीजेपी को सीधा ये संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी की मनमानी बिहार में नहीं चलेगी और आपको तमाम वो इज्जत अपने सहयोगियों को देनी पड़ेगी जिसके वो हकदार हैं? बिल्कुल। ये नहीं कि बीजेपी ने इतना सीट अपने पाले में रख दिया और इतनी सीटें आपको पकड़ा दी। तो इन तीन नेताओं की मीटिंग, इन तीन नेताओं की बॉन्डिंग, उसके बाद गुप्त मीटिंग को चिराग पासवान ने जिस तरह से तस्वीरें साझा की हैं, तो ये क्लियर मैसेज है बीजेपी को कि बिहार के अंदर आपकी मनमानी नहीं चलेगी। दूसरी बात, आपको लगता है कि तीन बड़े नेता जब एक साथ बैठे हों डिनर पे, तो वहां पे ये बात नहीं हुई होगी कि अगर नीतीश की किसी भी कीमत पर वापसी होती है तो आप हमारा रुख क्या होना चाहिए? क्योंकि एक चर्चा तो है कि नीतीश बीजेपी एनडीए में वापसी कर सकते हैं। सब कुछ सामान्य हालात महागठबंधन में ठीक नहीं चल रहे हैं। हालांकि इनकार नीतीश जेडीयू की ओर से भी किया जा रहा है, आरजेडी की ओर से भी किया जा रहा है, और बीजेपी तो कह रही है कि हमने दरवाजे और खिड़कियां सारे बंद कर रखे हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि इन बंद खिड़कियों और दरवाजों को कैसे खोला जाता है, इसकी चाबी नीतीश कुमार के पास। बिल्कुल। तो एक चर्चा है। तो इस बात पे जरूर चर्चा हुई होगी कि अगर नीतीश वापसी करते हैं तो हमें एनडीए में ही रहना है या फिर रुख
चेंज करना है या बीजेपी पे दबाव बनाना है कि किसी भी कीमत पे नीतीश की। और चिराग की राजनीति तो एंटी नीतीश रही है, एंटी नीतीश रही है। जी। तीसरा सबसे अहम पशुपति पारस। जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि पशुपति पारस भी एनडीए का हिस्सा है। भले ही कल एनडीए के भोज में यानी चिराग पासवान के द्वारा जो भोज दिया गया था उसमें पारस कहीं नजर नहीं आए थे, क्योंकि एनडीए का हिस्सा होते हुए भी पारिवारिक जो स्थिति है वो काफी अब वो लोग दूर हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि शादी में भी जब प्रिंस पासवान के भाई की शादी हुई थी वहां भी चिराग पासवान या रीना पासवान मौजूद नहीं थी। तो अब पारिवारिक दूरियां काफी बढ़ गई हैं और चिराग पासवान किसी भी कीमत पर पशुपति पारस से समझौता करने के मूड में नहीं है। चिराग पासवान यहां तक चाहते हैं कि जो भी सीटें पशुपति पारस के पास है, चाहे हाजीपुर, समस्तीपुर, नवादा, जहां पर सूरजभान सिंह के भाई है, वहां पर वो चुनाव लड़े। तो इस पर भी गणित बन सकता है, इस पे भी चर्चा हुई होगी कि अगर हम लोग एक साथ हैं तो बीजेपी पर दबाव बना सकते हैं अपने फेवरेट सीट के लिए। उपेंद्र कुशवाहा की भी कुछ अपनी चाहत है, उन्हें भी लगा होगा कि हम अगर अकेले हो गए तो शायद बीजेपी हमें इग्नोर कर दे या एक सीट या 2 सीट थमा दे जहां पर हम नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर ये 3 नेता एक हो जाते हैं तो किसी भी एंगल पर बीजेपी को झुका सकते हैं। बैकअप तैयार कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बैकअप तैयारी है, बिल्कुल बैकअप की तैयारी है। और देखिए राकेश, इस पे हम कोशिश करते हैं कि एलजेपी के सीनियर नेता से एक बार उनका पक्ष भी ले लें कि आखिर इस गुप्त मीटिंग के बारे में क्या। बिल्कुल जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए ये मीटिंग जो है वो गुप्त रखी गई थी और अभी चिराग पासवान ने उसे साझा किया है। रात में मीटिंग हुई थी, तीनों नेताओं ने मुलाकात की और बिल्कुल इस पर राजनीतिक चर्चा हुई होगी और उसी बात को लेकर हम अभी चर्चा के लिए आए हैं। अमित झा सर ने बताया कि क्या कुछ इसके मायने निकल सकते हैं। अभी कोशिश रहेगी कि एलजेपी के नेताओं से बातचीत हो सके हमारी और जाने कि क्या मायने हैं इसके। देखिए हमारे साथ राजू तिवारी जी जुड़ गए हैं, चिराग पासवान के सबसे करीबी नेताओं में से एक। राजू तिवारी जी, जिस तरह से 3 नेता चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा साथ में आपस में बैठे, तो इसे एक सामान्य शिष्टाचार समझा जाए या हम अपनी भाषा में कहें कि अगर ये 3 बड़े नेता आपस में बैठे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ सियासी खिचड़ी पकी होगी। क्या कहना है आपका? देखिए, आप अपनी भाषा में तो बता ही दिए कि आपकी भाषा में सियासी खिचड़ी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ उस दिन सुबह भी हम लोग बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के घटक दल के एनडीए सभी नेता महत्वपूर्ण, और सब लोग उस दिन में हमारे यहाँ चूड़ाई का कार्यक्रम था, उस दिन आए हुए थे और निश्चित रूप से दिल्ली गए थे तो एक बैठक मतलब एक टेबल पर खाने का ये बात हुई और इसमें इसका सियासी मतलब निकालना कहीं से ठीक नहीं है। लेकिन ये तो सत्य है कि तीनों एनडीए के घटक दल के बड़े नेता हैं, ये लोग बैठे होंगे और अपनी राजनीतिक बातें भी हुई होंगी, ऐसा मैं नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया है एनडीए के नेताओं की। मान लीजिए नहीं राजू तिवारी जी, अगर मेरी भाषा में कहे, मैं जो कयास लगा रहा हूं उसमें 2 मेरी समझ में बात आ रही है कि एक तो बीजेपी पे ये दबाव बनाना कि आप किसी भी कीमत पे यहाँ पे क्षत्रिय छत्रप को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्या मैं सही हूं? नहीं, देखिए, दबाव बनाने की राजनीति हमारे एनडीए में नहीं होती है। एनडीए का एक मात्र नेता नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और हम लोग किसी प्रकार का दबाव बनाने का अवसर है। सब लोग खुश हैं, सबसे सम्मानजनक तरीके से बात हो रही है एनडीए के सभी नेताओं के आपस में और लगातार बातों का सिलसिला चल रहा है, इसलिए इसको दबाव से नहीं मतलब रखा जाए। हम लोग दिल से, सिद्धांत से, सब चीज से एक जुड़े हुए हैं। इसका प्रतिफल आने वाले चुनाव में मिलेगा। हम लोग का किसी प्रकार का सीट और इसका कोई विवाद नहीं है। सब बातें पहले हमको लगता है हो चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी होंगी। बड़े नेता हमारे बैठे सब लोग और इसका हो जाएगा समाधान। अगर इसी बीच नीतीश जी की एंट्री हो जाती है तब आप लोग क्या करेंगे? अब कल क्या होगा नहीं होगा कल के ऊपर नहीं हम बोल सकते हैं। अब मान लीजिए कल आसमान गिर कर नीचे आ जाएगा, क्या होगा इस पे नहीं। कल क्या होगा, कल कुछ भी हो सकता है। राजनीति में ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है और अब कल की बातों पे हम बात नहीं करते हैं। जब कल ऐसा आएगा तो फिर हम लोग बात करेंगे। अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल
आपने कहा कि एनडीए के तमाम घटक दल आपस में बैठे, एक नेता मिसिंग दिखे। कौन नेता मिसिंग दिखे? हाँ, पशुपति कुमार पारस। क्या आप लोग उन्हें एनडीए का हिस्सा नहीं मानकर चल रहे हैं? हम कौन होते हैं मानने वाले, नहीं मानने वाले? हाँ। देखिए, हम एकदम मानते हैं उनको, एनडीए का, ऐसा नहीं है। मान लीजिए एनडीए में महामंत्री हैं भारत सरकार के, मंत्री हैं, ये बात दूसरी है कि उनका क्या संगठन है, क्या उनका जनाधार है, वो दूसरा विषय है। लेकिन हम क्यों नहीं मानेंगे? मान लीजिए एनडीए में मंत्री हैं, एनडीए में तो है ही है, कहाँ कह रहे हैं नहीं है। हम देखिए, एनडीए हम लोग गठबंधन धर्म की मर्यादा में बोलते हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं बोलेंगे जो मर्यादा के खिलाफ हो। हमारी पार्टी पूरी तरह से जो गठबंधन धर्म की मर्यादा है उसको पूरा फॉलो करती है और मर्यादा के अनुरूप ही अपने बयान देना चाहती है। हाजीपुर में जिस तरह की सभा हुई, चलिए एक मेरा ये आखिरी सवाल है, हाजीपुर में जितनी बड़ी आप लोग ने सभा की, वहां पर रीना पासवान भी काफी एक्टिव दिखी हैं, और जिस तरह से चिराग पासवान ने अपनी मां को प्रोजेक्ट किया है, तो अब क्या ये बात मान लिया जाए कि या तो चिराग पासवान दोनों जगह से, जमुई और हाजीपुर दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे, या अगर सिर्फ जमुई से चुनाव लड़ते हैं तो हाजीपुर से रीना पासवान चुनाव लड़ने जा रही हैं? देखिए, हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के समय से ही हम लोग की माता रीना पासवान जी हमेशा जाती है उनके कार्यक्रम में। ये कोई नई बात नहीं है। और हमारे संस्थापक के नहीं रहने के बाद हमारे नेता की मतलब माँ है, वो गार्जियन है, और लगातार उनका भी हाजीपुर से रिश्ता रहा है। लगातार वो हमारे संस्थापक के साथ आया जाया करती थी। ये तो सभा हुआ और घरेलू कार्यक्रमों में वो जाती आती थी। तो इसको मान लीजिए कार्यक्रम बड़ा हुआ, बहुत शानदार हुआ, ऐतिहासिक हुआ। उसे श्रापित कहने जाने वाले जो ग्राउंड है उसको हम लोगों ने पूरा भर कर दिया। पूरा हाजीपुर उस दिन चिराग पासवान जी के चाहने वाले और उनको स्वतः स्फूर्त जो पूरे वैशाली से लोग आए थे, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और ये कार्यक्रम अपने आप में एक संदेश देता है कि रामविलास पासवान जी का जो रिश्ता है वैशाली जिले से हाजीपुर लोकसभा से, वो रिश्ता को निश्चित रूप से चिराग पासवान जी कायम रखे हुए हैं। और घर घर से जो अटूट रिश्ता, अटूट प्रेम है, उसको सफल रहे हैं चिराग पासवान जी उस रिश्ते को आगे लेकर चलने में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजू तिवारी जी हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ राजू तिवारी थे। राकेश, आप भी बात सुन रहे होंगे, और कोई नेता ये भी कहता भी नहीं कि हम इसलिए बैठे थे कि हम दबाव की राजनीति करने जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कमोबेश यही पिक्चर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए इस मीटिंग को सामान्य नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल सामान्य नहीं समझना चाहिए। और देखिए, एक और तस्वीर कल के दही चूड़ा भोज में देखने को मिला, जो कि पप्पू यादव वहां पर मौजूद रहे और बगल में सम्राट चौधरी बैठे हुए थे, उनके बगल में विजय सिन्हा थे, उनके बगल में चिराग पासवान थे। पप्पू यादव मगन थे, दही चूड़ा खा रहे थे। ये नॉर्मल हम कह सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव लालू यादव के दही चूड़ा कार्यक्रम में नहीं दिखे और चिराग पासवान वाले में दिखे। क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, चिराग ने बुलाया, पप्पू यादव गए, और उन्होंने सियासी मैसेज भी दिया, और सियासी मैसेज सीधे सीधे था कि दरवाजे खुले हुए हैं जी। दरवाजे ऑप्शन उन्होंने खोल कर रखे हैं, वो किसी के पास हाथ नहीं फैलाएंगे। पूर्णिया से अगर उन्होंने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, किसी पार्टी का विलय भी नहीं करने जा रहे हैं वो किसी के दबाव में। हाँ, उसके बाद जो ऑफर लेके आए उस पर आगे बातचीत होगी। बिल्कुल। देखिए, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि चिराग पासवान ने जो गुप्त मीटिंग की है दिल्ली में अपने आवास पर, साथ में मौजूद थे उनके उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इस मुलाकात को नॉर्मल नहीं माना जाए, क्योंकि इसके कई मायने निकल रहे हैं, और जो कि हमारे ग्रुप एडिटर अमित झा जी ने आपको बताया। अब क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होता है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए आप देशवा न्यूज। धन्यवाद।